हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रीवियस क्लास में इनपुट तक आप लोगों को पढ़ाया था। आज उसके आगे मैं आउटपुट से शुरू कर रहा हूँ। नोट डाउन करिए। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं? जो कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है वो आउटपुट डिवाइस होती हैं। वहीं पे थोड़ा सा मैं इनपुट बता देता हूँ। जो आप कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब इनपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, कियोस्क, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। चलिए हेडिंग डालिए, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। इसमें पहला लिखिए मॉनिटर। मॉनिटर ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। यहीं पे लिख लीजिए सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट प्रिंटर। प्रिंटर कैसा है? प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कहो या सॉफ्टवेयर इसे बोल सकते हो, और इसे आप हार्ड कहो या हार्डवेयर भी बोल सकते हो। इसे और क्या बोल सकते हो? सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। हार्डवेयर कॉपी आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट प्लॉटर। क्या है? प्लॉटर। प्लॉटर के बाद स्पीकर। स्पीकर के बाद प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के बाद कियोस्क। अब पहली हेडिंग डालो मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर इज अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर मॉनिटर इज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, आल्सो नोन एज वीडीयू। आल्सो नोन एज वीडीयू। वीडियो क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इनका नोट डाउन करिए। इनको कुछ इसके आगे वीडियो को फुल फॉर्म नोट डाउन करिए तो वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। इसमें 2-3 हैं और उन्हें भी आप नोट डाउन कर लीजिए। वीडीटी विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। वीजीए। वीजीए इसे देख लेते हैं। वीजीए क्या? वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे। और एसवीजीए भी लिखिए। एसवीजीए
ए, ये क्या है? एसवीजीए, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसके बाद लिखिए एसजीए, एक्सजीए। एक्सजीए क्या? एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। एक्सटेंडेड ग्राफिक्स, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी ऑफ मॉनिटर। अगली हेडिंग डालिए, टेक्नोलॉजी ऑफ मॉनिटर। टेक्नोलॉजी ऑफ मॉनिटर। इसमें टेक्नोलॉजी ऑफ मॉनिटर में पहला सीआरटी। सीआरटी का भी डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जाता है, कैथोड रे ट्यूब। क्या है? कैथोड, क्या है? कैथोड रे ट्यूब। इसी के साथ आप याद भी करते चलिए, ध्यान रखिए, कैथोड रे ट्यूब। और फिर इसके आगे डालिए एलसीडी। एलसीडी, इसका फुल फॉर्म लिखिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल, सॉरी, लिक्विड तो लिख लिए होंगे, ये डी भी रफ हो गया था इसलिए इसमें डी लिख लीजिए। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। थोड़ा राइटिंग का विशेष ध्यान दीजिए। एलईडी लिखिए, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक, इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। इसके बाद लिखिए आप लोग टीएफटी। टीएफटी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ओएलईडी, ओएलईडी, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। नोट करिए, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अगली हेडिंग डालिए पिक्सल क्या होता है। थोड़ा पिक्सल बता देता हूं। देखिए पिक्सल क्या होता है, आप अपनी फोटो देखते हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पिक्सल के कितने हैं, जितना अच्छा उसका रिजोल्यूशन होता है उतना अच्छा वो फोटो होता है। तो मतलब पिक्सल क्या है? सबसे छोटी यूनिट। ध्यान रखिए, पिक्सल इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ इमेज। नोट डाउन करिए, पिक्सल, पिक्सल इज a small unit of image। क्या इससे भी सिंपल डिफिनीशन हो सकती है क्या? स्मॉल यूनिट ऑफ इमेज। अब देखिए जैसे ये एक फोटो है, ध्यान दीजिए,
देखिए ये मैंने एक फोटो बना दिया। अब देखिए इसमें जितना ज़्यादा पिक्सल होंगे उतना ही ये फोटो क्लियर होगी। मतलब फिर अब मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर देखोगे तो इसमें ऐसे 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 डॉट बने होते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे पिक्सल कहते हैं। क्या है ये? यही हैं आपके पिक्सल। ये क्या है? पिक्सल है। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि जितना ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी अच्छी इमेज होगी, तो उसे रिजोल्यूशन के अंदर डिफाइन किया जाता है। क्या डिफाइन करेंगे? चलो यहीं पे आप रिजोल्यूशन भी लिख लीजिए। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन में देखिए टोटल नंबर ऑफ पिक्सल इन एरिया ऑफ स्क्रीन। टोटल नंबर ऑफ पिक्सल, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल इन एरिया ऑफ a screen, ऑफ a screen। ठीक, इतना समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ पिक्सल इन एरिया ऑफ a screen। अब इसके बाद हेडिंग डालिए नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। अगली हेडिंग डालिए प्रिंटर। यहां आर लगाना मैं भूल गया हूं, आप लगा लीजिएगा। प्रिंटर, देखिए प्रिंटर क्या है? बेसिकली प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। कैसी आउटपुट डिवाइस है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अभी इसके ही पहले मैं बोल चुका हूं कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो बेसिकली प्रिंटर टू टाइप्स के होते हैं, एक इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो आप नोट डाउन करिए, दोनों को कैटेगराइज कर लेते हैं इसी में और डीप में इसको थोड़ा समझते हैं। ऐसे बनाइए और यहां पे लिखिए, यहां पे एक तरफ लिखिए आप इंपैक्ट, एक तरफ लिखिए इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरी तरफ लिखिए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक, अब देखिए पहले इंपैक्ट प्रिंटर को डिस्कस कर लिया जाए। ठीक, तो इंपैक्ट प्रिंटर में आप लिखिए पहला टेलीटाइप प्रिंटर। टेलीटाइप प्रिंटर में ऐसे बना लूं इसको, टेलीटाइप प्रिंटर कैसा होता है? टेलीटाइप प्रिंटर। ठीक, दूसरा लिखिए डेसी व्हील प्रिंटर। क्या है? डेसी व्हील प्रिंटर, डेसी व्हील प्रिंटर, डेसी व्हील प्रिंटर। ठीक, अब प्रिंटर आप समझ लीजिएगा, मैं इसके आगे प्रिंटर क्या हर बार जोड़ता रहूं। इसमें तीसरा लिखिए ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। इसके बाद लिखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इतना समझ में आया? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब देखिए टेलीटाइप प्रिंटर, इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक वगैरह देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। टेलीटाइप प्रिंटर में देखिए ये कैसा होता है। सबसे पहले इसे देखते हैं। ये कैरेक्टर प्रिंटिंग करता है। क्या करता है ये? कैरेक्टर प्रिंटिंग करता है, कैरेक्टर प्रिंटिंग करता है, कैरेक्टर
करेक्टर प्रिंटिंग। इसकी स्पीड की मैं बात करूं तो ये 100 CPM होता है, मतलब 100 करेक्टर, देखिए CPM मीन्स करेक्टर पर मिनट, करेक्टर पर मिनट। ये क्या है? ये है करेक्टर, करेक्टर। ये क्या है? ये है पर, और ये क्या है? ये है मिनट। आगे मैं जितनी बार बोलूँगा उसको समझिएगा। देखिए नेक्स्ट डेसीविल। डेसीविल क्या करता है? इसको यहाँ पे लिख लें। डेसीविल मतलब ये भी करेक्टर प्रिंटिंग करता है, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में CP डिनोट कर देता हूँ। इसकी स्पीड क्या होती है? 200 CPM, 200 CPM। देन ड्रम प्रिंटर को देखते हैं। ड्रम प्रिंटर को देखते हैं, ये कैसा है? ड्रम प्रिंटर कैसा है? ये लाइन प्रिंटिंग, ये लाइन प्रिंटिंग करता है। कैसा है? LP। इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देता हूं? LP, मतलब कि लाइन प्रिंटिंग करता है। ठीक है, अब देखिए लाइन प्रिंटिंग करता है, इसका ये मतलब जो लाइन प्रिंटिंग करता है ये कितना इसकी स्पीड, मतलब लाइन बाय लाइन करता है, मीन्स कि ये 300 से 400, मतलब 300 to 400 LPM लाइन पर मिनट। ये L से क्या होता है? लाइन, ठीक है, और P से पर, M से मिनट। आप इसको समझ गए। आगे इसको देखते हैं। इसको देखिए, ये क्या है? ये भी करेक्टर प्रिंटिंग करता है। कैसा करता है? करेक्टर प्रिंटिंग करता है। और कितना? 80 to 100, 80 to 100 और 80 to 100 करेक्टर पर मिनट। ये इसमें डॉट प्रिंटर में LP मतलब लाइन प्रिंटिंग है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में CP है, करेक्टर प्रिंटिंग है। डेसीविल भी CP है, करेक्टर प्रिंटिंग है, और टेलीटाइप प्रिंटर ये भी करेक्टर प्रिंटिंग करता है। इतना आपको समझ में आया। अब मैं इसके बाद जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करता हूं। ठीक है, अब देखिए पहले थोड़ा सा इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। ये कैसा होता है? ये हैमरस होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में देखें तो ये क्या होता है? ये हैमरस होता है, मतलब इसमें अगर हैमर की बात करूं तो ये कैसा मतलब एक हथौड़े की आकार मतलब नॉइज करता है, तो हैमर बोल सकता हूं। किस पे चलता है? ये रिबन पे। आप पहले देखे होंगे कि ऐसे ऐसे किट 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 करके ये छपता है। ठीक है, मतलब एक फीते पे ऐसे ऐसे करता है, हथौड़े की तरह ऐसे ऐसे मारता है। ठीक है, तो इसको हैमरेस बोल सकते हैं। इसको और क्या मतलब कि ये एक धागे पे मतलब धागे पे टिक 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 करता है और पेज पे छपता जाता है, मतलब इसे क्या बोलूं मैं? रिबन। ठीक है, रिबन। और क्या मतलब? पेपर। ठीक है, पेपर। और क्या होता है? ये नॉइजी होता है। ठीक है, क्या होता है? ये नॉइजी होता है। ठीक है, इसमें आवाज आती रहती। इसके बाद देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दूसरे पेज पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिससे और अच्छे से समझ में आए। चलिए, जैसे उसको अच्छे से समझे थे, इसको भी समझते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, देखिए इसमें पहला है इंकजेट प्रिंटर। उसी तरीके आप बनाइए। ठीक, एक है इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के बाद लिखिए थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर।
ठीक, देखिए ये क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर मीन्स करेक्टर प्रिंटिंग करता है। कैसा करता है, करेक्टर प्रिंटिंग करता है। तो फिर मैं इसकी बात करता हूं, फिर ये क्या करता है, ये वाला दूसरा वाला, ठीक है, ये पेज प्रिंटिंग करता है। कैसे, लाइन यूज ही हो जाएगी। ये कैसा है, पेज प्रिंटिंग है, मतलब कि पेज टू पेज प्रिंटिंग करता है लेजर प्रिंटर। और ये कैसा है, आगे ये थर्मल प्रिंटर वाला, ये है एलपी, लाइन प्रिंटिंग करता है। समझ में आया इतना। अब चलिए इसका सीपी देख लेते हैं, करेक्टर प्रिंटिंग है, कितना करता है, मीन्स 80 to 100 सीपीएम, 80 to 100 सीपीएम, ठीक। और इसमें और मैं डीप में जाऊं तो इसमें 16 नोजल होते हैं। क्या होते हैं, 16 नोजल होते हैं। 16 नोजल का मतलब समझते हैं आप, जो इंजन वगैरह देखे होंगे उसमें नोजल शब्द एक आता है, और तो वही का कॉन्सेप्ट उसमें, इसमें भी उसी तरीके का कॉन्सेप्ट दिया है जिसे हम 16 नोजल कहते हैं, जिसमें से इंक वगैरह के ऐसे कुछ फॉर्मेशन है। आप और डिटेल में इसको देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा तो फिर तो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है ना। चलिए 16 पिन नोजल प्रिंटिंग होता है, चलिए ठीक है। अब देखिए ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए ये यूज होता है। कैसा, ग्राफिक्स प्रिंटिंग के लिए बेसिकली इसे हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, पेज वाला। 10 to 12 पीपीएम, पेज पर पीपीएम, ठीक है, पेज पर मिनट। और यूज ड्राई इंक कार्टेज, इसमें कैसा होता है, यूज करते हैं हम ड्राई इंक कार्टेज, ठीक, ड्राई इंक कार्टेज, ठीक है। ये समझ में आया। अब नेक्स्ट वाले को बोल लेते, ये क्या है, मतलब ये लाइन प्रिंटिंग है, और ये कितना मीन्स 40 to 60, इतना समझ में आया, 40 to 60 एलपीएम लाइन पर मिनट, ठीक है, इतना होता। अब मैं नॉन इम्पैक्ट की बात करता हूं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं कि नॉन इम्पैक्ट क्या होता है। नॉन इम्पैक्ट नॉट नॉइजी होता है, ठीक, क्या होता है, नॉट नॉइजी, ठीक, कैसा होता है, नॉट नॉइजी। और कुछ नॉट नॉइजी होता है, और आप भी कुछ सोचिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ये इसमें क्या होता है, यूज्ड इंक करता है, चलो लिख लेते हैं, यूज्ड इंक, ठीक है, यूज्ड इंक। और लिक्विड इंक डोनर है, ये कैसा है, लिक्विड इंक डोनर है, इसको भी नोट करिए, लिक्विड इंक डोनर, ठीक है, लिक्विड इंक डोनर है। और ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है, ये ग्राफिक्स प्रिंटिंग के लिए नॉट इम्पैक्ट का बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज होता है। किसके लिए, ग्राफिक्स प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। अगर मैं बोलूं कि मतलब इसमें से सबसे वर्स्ट प्रिंटर कौन सा है, सबसे बेकार प्रिंटर कौन सा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, सबसे बेकार प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगर मैं बोलूं कि सबसे अच्छा प्रिंटर कौन सा है, वो है लेजर प्रिंटर सबसे अच्छा। अगर मैं बोलूं कि थर्मल प्रिंटिंग किस लिए यूज किया जाता है, आप देखते होंगे, आप एटीएम गए होंगे, वहां पे देखे होंगे कि थर्मल प्रिंटिंग, एटीएम गए होंगे, वो पर्ची जो निकलते हैं उसमें देखिए कि वो थर्मल प्रिंटिंग से ही प्रिंट होता है, और अगर उसको धूप में रख दीजिए तो साफ का साफ ब्लैंक, मतलब सब उड़ जाता है, ठीक है, वो है थर्मल प्रिंटिंग, मतलब कि हीटिंग कोडेड होता है। थर्मल प्रिंटिंग में क्या होता है, हीटिंग कोडेड होता है। अगर मैं बोलूं कि सबसे स्पीड क्या किस प्रिंटर में होती है, वो होती है ड्रम प्रिंटर में। सबसे ज्यादा यूज कौन सा प्रिंटर होता है, वो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
इसी के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।